गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आप सभी को पता है। और कब से? 15 जनवरी 1949 को 1949 को जनरल के एम करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था इंडियन आर्मी का। इसीलिए 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी के डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए 15 जनवरी, जो ये 15 जनवरी है, भारत के गौरव को बढ़ाने और सीमाओं की सुरक्षा करने वाले जवानों के सम्मान का दिन होता है। इस साल 2022 में हम 74वां आर्मी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। और 15 जनवरी को नई दिल्ली और सभी सेना मुख्यालयों पर सेना परेडों, सेना प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो हम सभी सेना दिवस के रूप में अपने सभी भारतीय जवानों को क्या करते हैं? सलाम करते हैं। चलिए कि 15 जनवरी को ही आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को, जो पिक में आपको दिखाई दे रहे हैं, जनरल के एम करियप्पा, ये हैं जनरल के एम करियप्पा, इनको क्या बनाया गया था? कमांडर इन चीफ बनाया गया था। ठीक है, भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया था इसका, इंडियन आर्मी का। तो इसी दिन को हम इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आगे बात यदि करें तो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिंह जडेजा को। ये भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अगली यदि बात करें कि इंडियन आर्मी बनी कब भाई? इंडियन आर्मी जो बनी वो 1 अप्रैल 1895 को भाई। याद रखना, 1 अप्रैल 1895 को भाई इंडियन आर्मी को क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था भाई। अंग्रेजों के द्वारा इंडियन आर्मी की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नीचे हम इंडियन आर्मी का क्या देख रहे हैं? लोगो देख रहे हैं। चलिए आपसे पूछा जाए कि जो इंडियन आर्मी है प्रेजेंट में, उसके ठीक है चीफ कौन है? तो प्रेजेंट में इंडियन आर्मी के 27वें चीफ हैं, जिनका नाम है क्या है? मनोज मुकुंद नरवाणे। ये कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं। बढ़ते हैं अगले पर्सन की ओर। इंडिया फर्स्ट सीडीएस, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाई किसको बनाया गया था? जनरल विपिन रावत को बनाया गया था। और जनरल विपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को भाई, 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या होगी? मृत्यु होगी। उनके साथ उनके सारे क्रू मेंबर और उनकी पत्नी की भी क्या होगी? डेथ होगी। और ये जो दुर्घटना हुई थी ये कहां पर हुई थी? तमिलनाडु के कुन्नूर में भाई। उनका विमान क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो जनरल विपिन रावत को भी भाई दिल से श्रद्धांजलि है। बढ़ते हैं अगले पर्सन पे भाई। अब बात करते हैं नेवी की भाई। यदि बात किया जाए नेवी डे भाई, नेवी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हर वर्ष हम 4 दिसंबर को नेवी डे को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। 4 दिसंबर को ही नेवी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भाई इंडियन नेवी ने भाई, जब भारत और पाक का युद्ध चल रहा था तो उसमें पाकिस्तान के क्या छुड़ा दिए थे? छक्के छुड़ा दिए थे। तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेवी डे मनाया जाता है। और इंडियन नेवी देखिए, जो भारत की तीनों आर्मड फोर्सेज हैं उनमें सबसे पुरानी फोर्स है इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1612 में भाई। इंडियन नेवी कब बनी थी? 1612 में। और इंडियन नेवी के प्रेजेंट में 25वें जो चीफ है भाई, उनका नाम है एडमिरल, ठीक है, क्या नाम है? एडमिरल, ठीक है, आर हरि कुमार, राधा कृष्ण हरि कुमार प्रेजेंट में इंडियन नेवी के क्या हैं? चीफ हैं। अब बात करें इंडियन एयरफोर्स की भाई, तो इंडियन एयरफोर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो हर साल 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स को क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था। और प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के 27वें जो प्रमुख हैं, ठीक है, जो चीफ है, उनका नाम है विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी। ठीक है, आपको मिलेगा वी आर चौधरी। प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के क्या हैं? चीफ हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ आर्मी, जो इंडियन आर्मी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो पहले बात करते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में भाई। एनडीए की स्थापना कब हुई? 7 दिसंबर 1954 को भाई। ये कहां पर? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में क्या है सिचुएटेड? क्या भाई? एनडीए। देखिए ये यही वो बिल्डिंग है जहां पर एनडीए की बिल्डिंग है, जहां पर एनडीए के जो कैडेट्स होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगला प्रश्न क्या है? जो हमारी आर्मी है भाई, इंडियन आर्मी है, उसकी कितनी कमांड है? उसकी टोटल 7 कमांड्स है भाई। 6 तो क्या है एक्टिव कमांड है, और 1 क्या है ट्रेनिंग कमांड है भाई। और जो ये कमांड होती है, इनको जो लीडर करता है वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होता है, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का क्या होता है? ऑफिसर होता है। प्रत्येक कमांड, एवरी कमांड किसी न किसी रूप से, सीधे रूप से किससे जुड़ी होती, किसी न किसी तरीके से सीधे रूप से नई दिल्ली से में स्थित सेना के मुख्यालय से जुड़ी होती है। ये है हमारी 7 कमांड। वेस्टर्न कमांड कहां पर है? चंडी मंदिर। ईस्टर्न कमांड कहां पर है? कोलकाता। नॉर्थन कमांड कहां पर है? उधमपुर। साउथर्न कमांड कहां पर है? पुणे। सेंट्रल कमांड कहां पर है? लखनऊ। आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पर है? शिमला। और साउथ वेस्टर्न कमांड कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो हमारी जो सेना है उसकी कितनी कमांडें हैं? 7 कमांडें हैं भाई। यहीं पर कुछ और मिलिट्री एकेडमीज हैं, उनकी हम बात करते हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहां पर है? नई दिल्ली में। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहां पर है? सिकंदराबाद में भाई। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहां पर है? वेलिंगटन, तमिलनाडु में भाई। ठीक है। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहां पर है? पुणे में भाई। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र में भाई। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IM, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स जो ट्रेन्स करता है भाई ऑफिसर्स को फॉर इंडियन आर्मी, ये कहां पर लोकेटेड है? देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी आप लोगों के लिए अदर सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज सीरीज भी लेकर आ रहा हूं। यदि आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।